वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह नः रयिं वहतम् अश्विना युवम् त्रिह देवताता त्रिह उत अवतम धियः त्रिह सौभगत्वम् त्रिह उत श्रवांसि नः त्रिह अस्थम वाम सूरे दुहिता आरुहत रथम। तीन हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष और अतयुगल तुम दोनों। तीन देवताओं का यज्ञ है और तीन रक्षा करने वाले हैं धारण करने वाले की। तीन सौभाग्य हैं और तीन श्रवण किए जाने योग्य हैं हमारे। तीन सर्वश्रेष्ठ हैं तुम दोनों के विद्वान के लिए। दोहन करने वाली पर भली भांति रथ के समान आरोहण करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का पंचम मंत्र है। साध्य नहीं, तभी हमारा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा और हम सुखद जीवन जी पाएंगे। फिर आगे आज के जीवन में लोग कर्ज कर लेते हैं। ये कर्ज से मुक्ति जरूरी है। सुखद जीवन जीने के लिए कर्ज से मुक्ति भी जरूरी है। तो इसके भी उपाय आजकल चल सकते हैं कि आप जो है अपने जीवन में सबसे पहले आप क्या करें, यदि किसी मजबूरीवश किसी परिस्थितिवश यदि आप पर कुछ यदि कर्ज हो गया हो तो आप सबसे पहले छोटे कर्ज को पूरी ताकत लगाकर चुकाएं। जो छोटे छोटे कर्ज हो गए हों, छोटी छोटी राशियां किसी से हमको देनदारी बढ़ गई है तो हम सबसे पहले छोटी राशि को कर्ज को हम चुकाएं। इससे हमें मनोवैज्ञानिक जीत मिलेगी और बड़े कर्ज चुकाने का आत्मविश्वास हमारे मन में आएगा। इससे हमको प्रशिक्षण मिलेगा कि किस प्रकार हम छोटी राशियों को अदा करें और इसके बाद यदि बड़ा कर्ज हो गया हो तो फिर उसको लिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल हम जीत सकते हैं। क्योंकि प्रगति के लिए तो हालांकि कर्ज जरूरी है, लेकिन उतना ही नहीं। हमारे जीवन में कर्ज यदि हो गया और यदि हमने अपनी चादर से अधिक, अपनी सामर्थ्य से अधिक यदि कर्ज ले लिया तो हमारे लिए समस्या बन सकता है। इसलिए कहा गया है कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। तो इसका हम ध्यान रखें और आगे हम अपने घर के आर्थिक प्रबंधन को सही करें। फिर आप यदि आगे कोई ऐसी राशि आपके पास एकत्रित हो गई, भविष्य के लिए आपने बचाए, तो उसके भी कई और तरीके हैं राशि और बढ़ाने के। निवेश के स्मार्ट तरीके और हैं, जिसे हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। धन को बढ़ाने के लिए केवल काफी बचत ही नहीं, सही निवेश भी जरूरी है। जैसे कंपाउंडिंग की शक्ति, छोटे निवेश से हम शुरुआत करें लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखें। इसे छोटी राशि का हम निवेश करें तो उसे कम अवधि में जल्दी से ना समाप्त कर दें। आगे लॉन्ग लाइफ के लिए, आगे के लिए आप उसको बचत में बना के चलें आप। और दूसरा तरीका और है कि आप सारा पैसा एक जगह ना लगाएं, अलग अलग लगाएं। जैसे आप कभी गोल्ड खरीद लीजिए, कोई म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए। इसमें आप संतुलन बनाए रखें। ये आपको संतुलित आर्थिक प्रबंधन के अंतर्गत आप व्यवस्था बना सकते हैं। फिर आप अपने स्वयं पर भी निवेश कर सकते हैं। जैसे नई स्किल सीखने में पैसा खर्च कर सकते हैं।
क्योंकि आपकी अर्जिंग क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी ही सबसे बड़ा एक एसेट कहलाता है। आप अपने स्वयं पर खर्च करते हैं, आपको आपकी स्वयं की प्रगति करना है, आपको अपनी स्वयं की प्रगति जरूरी है। तो उसके लिए आप नए स्किल आप बढ़ाइए, सीखिए। आजकल एआई का ज्यादा दौर चल रहा है, उस पर आप अपना समय लगाइए और नई नई चीजें सीखिए, क्योंकि हमारी मानसिक शांति जरूरी है। मानसिक शांति हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मन हमारा शांत होना चाहिए और सुखद जीवन के लिए मन का शांत होना अनिवार्य है। हमारे मन में यदि कई प्रकार की आशंकाएं हैं तो हम अच्छे से सुखद जीवन नहीं जी पाएंगे। इसके लिए आप अपनी मेंटल पीस बहुत जरूरी है। और मेंटल पीस कब होगा? जब हम ईश्वर पर विश्वास न करें। मेंटल पीस के लिए, मानसिक शांति के लिए ईश्वर प्रणिधान बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क को पॉजिटिव करिए और वही प्रातःकाल जल्दी उठिए और योग करिए, ध्यान करिए, क्योंकि अंदर हमारे मन और आत्मा पे कार्य करना बहुत जरूरी है। आज हम बहिर्मुखी ज्यादा हो गए हैं, बाहर से ज्यादा प्रभावित होते हैं हम, लेकिन हम अंदर से हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप की कमियों को निकाल के और हम हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने अंदर जो जाने अनजाने कोई कमजोरी विकसित हो गई हैं तो उनको हम दूर करें। जब तक हम अपने मन और आत्मा को शांति के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत रखना जरूरी है। इसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र को हमने शांत रखें और मन की शांति के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करें, क्योंकि मन ही है जो कि सुख और दुख अनुभव करता है। सुख और दुख मन की अवस्था है। तो ये मैनेज करें। यहां पर जो कहा गया था फुटनोट के अंतर्गत, ईश्वर के धन का वहन करें, अश्विना पुरुष औरत युगल दोनों। तो धन वही त्रिशब्द, और हम इन धन से सुखद जीवन कैसे बिताएं ये हमने अभी समझा कि यदि हमारे पास रुपए पैसा है तो उसको हम किस प्रकार हम सुखद जीवन बिताएं। हमारे स्वास्थ्य एक धन है, उस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम क्या प्रयास करें ये हम ध्यान रखें। और मन को शांत रखने के लिए, मस्तिष्क को शांत रखने के लिए किस प्रकार हम सोच हम बनाएं ये यहाँ पर हम विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हमने इस पंचम मंत्र का प्रथम फुटनोट हमने समझा। इस प्रथम फुटनोट में कहा गया था, 3 हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष औरत युगल तुम दोनों। इसके विषय में हमने इस प्रथम फुटनोट में समझा था। इसका यह द्वितीय फुटनोट है, 3 देवताओं का यज्ञ है, त्रिह देवताता यज्ञम। तो यहां पर इस द्वितीय फुटनोट के विषय में हम समझें कि देवताओं, देवकर्म करने वालों का यही त्रिसप्त यज्ञ है। जो देवता हैं और जो देवकर्म करने वाले हैं, जो देवताओं का अनुगमन करके देवकर्म करने वाले बने हैं, उनका जो यज्ञ है वो यही त्रिसप्त है। 3 आधार स्तंभ और 3 आचरण स्तंभ। अब यज्ञ यहां पर जो शब्द आया है वो यज्ञ के विषय में बहुत से
जो है हम विस्तार से समझें। यज्ञ जो है वो यज धातु से बना है, इसको यज कहा जाता है। यज का अर्थ होता है अर्पण करना।